और ताल ठोक करके नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 जाते जाते संसार का हम तीसरा अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। प्रवेश किया और प्रवेश करते ही एक ऐतिहासिक फैसला इन्होंने लिया है, नारी शक्ति बंधन विधेयक ला करके। और न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया। हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। सर, कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, आज चर्चा भी हो रही है। पहले तो कितनी मजबूती समझ रहे हैं महिलाओं के लिए? देखिए, एक जुमला प्रधानमंत्री जी की याद आ रही है जो कल उन्होंने कहा है कि भगवान ने उनको अच्छी से अच्छी चीज़ करने के लिए ही भेजा है। और ये सच साबित हो रहा है कि जो भी अच्छी चीज़ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हो रही है। चाहे G20 का मामला हो, जिसमें सारे संसार के राष्ट्राध्यक्ष आ गए एक आदमी को छोड़ करके। वही एक आदमी हैं जो हिंदुस्तान के तवारीख में पहला राष्ट्राध्यक्ष हमारे हैं जो किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम किया। तीसरी चीज़ हम कर सकते हैं कि आज जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है 11वां-12वां नंबर पर था, आज 5वां नंबर पर आ गए हैं। और ताल ठोक करके नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 जाते जाते संसार का हम तीसरा अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो ये सारे काम के परिप्रेक्ष्य में ये जब नया भवन में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको भारत का संसद भवन कहा जा रहा है, तो नया भवन में नायाब चीज़ और ऐतिहासिक चीज़ होना चाहिए। तो आज जनसंख्या का 50% के आसपास महिलाओं की संख्या है। महिला हर क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं रह रही है, आगे जा रही है। तो आवश्यकता है कि उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। आज संसद भवन में हमारे के यहाँ मात्र प्रतिशत के हिसाब से 15% ही हमारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। ये नगण्य है, कहाँ 50% और कहाँ 15%। इस दृष्टिकोण से ये महिला शक्ति बंधन कानून पास कराने का जो प्रयास कर रहे हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, काबिले तारीफ़ है, ऐतिहासिक है। महिलाओं के लिए स्वर्णिम समय है और इस चीज़ को कोई भी आदमी नकार नहीं सकता है। सब कोई अपने दिल के हर कोने से इसको स्वागत कर रहा है। भले राजनीति करने के लिए कुछ बोल दे अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि सबके दिल में वाह वाह की बात आ रही है, नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं। और इसलिए हम भी सब लोगों के साथ हैं और इस ऐतिहासिक फैसला के लिए उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। महिला आरक्षण बिल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि स्वागत योग्य है, लेकिन 2005 से बिहार में कई जगहों पर उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण स्थापित किया। वो ठीक है, हम भी पार्ट चल रहे हैं उनके सरकार में। और बात भी सही है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव में उन्होंने 33% आरक्षण की बात की है, दी है। सही बात है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक राज्य में एक कोने में कहीं अगर आरक्षण की बात आई है, वो बहुत स्वागत योग्य नहीं है। ठीक है, उन्होंने किया, उसका लाभ वहाँ मिला, या आज ठीक है हिंदुस्तान बिहार की नारियाँ कुछ हद तक ज़्यादा लाभ ले रही हैं। लेकिन आज भारत के स्तर पर ऐसी बात की आवश्यकता थी जो किसी ने हिम्मत नहीं किया। 27 वर्ष पहले ये महिला आरक्षण विधेयक की बात आई थी, किसी न किसी रूप में लोग अड़ंगा लगाते रहे और किसी ने हिम्मत नहीं किया। किसी में वो बुद्धिमत्ता नहीं थी जो लोगों से मिल करके बात कर करके ये करे। या जनता का उतना बड़ा बहुमत नहीं था। आज जनता का जो बहुमत मिला है नरेंद्र भाई मोदी जी का, उसका उन्होंने सदुपयोग किया। आज नया भारत संसद भवन बनाया, उसमें प्रवेश किया और प्रवेश करते ही एक ऐतिहासिक फैसला इन्होंने लिया है, नारी शक्ति बंधन विधेयक ला करके और उसको पास कराने जा रहे हैं। और पूर्ण रूप में ये जो 128वां संशोधन विधेयक होगा, सबकी राय लेने के लिए ये 3 दिन 2 दिन का जो विचार विमर्श का समय रखा है, ये भी काबिले तारीफ़ है कि सबकी बातें इसमें आवे कि लोग क्या कहना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि 90% लोग निश्चित रूप में इस बिल का स्वागत करेंगे। हम भी स्वागत करते हैं और इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को हम
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। एक सवाल है सर, नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि महिला आरक्षण का लाभ धरातल पर तभी उतर सकता है जब जातीय जनगणना हो, ओबीसी और ईबीसी के महिलाओं को कोई फायदा पहुंचे। देखिए वो तो एक प्रक्रिया है कि जनगणना होनी चाहिए, परिसीमन होनी चाहिए, उसके उपरांत ही होता था तो कि 23 में ही सारी बातें हो जाती, लेकिन कोविड आया, 2 साल डिस्टर्ब रहा, जिसके चलते इसको लेट किया गया। आज इसको प्रस्तुत किया गया है और 25-26 में शायद जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगी और फिर भारत के सभी जो विधानसभाएं हैं उसका 50% विधानसभाओं से भी इसको पारित होना चाहिए। तो प्रक्रियात्मक बात है। अगर 27 वर्ष पहले ये सब प्रक्रियाएं शुरू होती तब तक तो बिल पेश हो जाता, पास हो जाता, लेकिन उन लोगों ने क्यों नहीं किया जो आज बोल रहे हैं। ये हिम्मत तो 56 इंची का सीना का चौड़ा होने का तो सबूत नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। और जो लोग कहते हैं सिर्फ बात कहने के लिए कह रहे हैं, विरोध के लिए कर रहे हैं, सच्चाई कुछ नहीं है। सच्चाई यही है कि सबके दिल में है कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनका कहना है कि ओबीसी और ईबीसी की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला ये बिल है, केवल मोदी सरकार द्वारा शगुफा छोड़ा गया है। नहीं, सवाल है कि वो भी 15 वर्ष सरकार में रहे हैं, दोनों पति पत्नी मिल कर के। उस समय जब थे तो उन्होंने क्या किया था, उनको करना चाहिए था। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने नगर निकायों में, पंचायतों में आरक्षण देने की बात की थी, तो महिला का आरक्षण, महिला मुख्यमंत्री थी, उनके पतिदेव थे, तो ये दोनों मिलकर के कम से कम ओबीसी ईबीसी के लिए वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था कर दिए होते, तब बोलते तो मैं समझता। लेकिन जब अपने राज में 15 साल राज करने के बाद भी उन्होंने नहीं किया, तो फिर नरेंद्र मोदी जी को क्या आईना दिखलाते हैं। वो आईना अपना चेहरा अपना आईना में वो देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।